जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र और उत्तम मास माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। दामोदर मास के रूप में भी जाना जाने वाला यह मास आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आपको हम प्रतिदिन अपने इस चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण कराएंगे। यह महात्म्य भगवान ब्रह्मदेव द्वारा देव ऋषि नारद को सुनाया गया है। यही एकमात्र लिखित वर्णन है इस महात्म्य का, जो कि पुराणों में वर्णित है, और इसका श्रवण आप पूरे कार्तिक मास करेंगे। इन अध्यायों को हम आने वाले कुछ दिनों में ही पूरा करेंगे। आज हम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि पावन कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय का वीडियो है, तो वीडियो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कार्तिक स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए प्रेम से श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी जी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी माता जी की जय। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय की कथा। विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोकी शाब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के शिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बिधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैन बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैन बाण मारकर वैष्णो धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस पर अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब तक सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ,
तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जालंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको ले जालंधर पृथ्वी पर आया, निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य में 13वां अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सब कार्तिक मास महात्म्य की 14वां अध्याय की कथा को सुनना चाहते हो हमारे चैनल पर, अगर आप नए आए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।